तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख सुन रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है आपसे इसके वीडियो को लाइक और शेयर करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राम कथा कह रहे हैं हम लोग भावार्थ के साथ। सीता के स्वयंवर का प्रसंग चल रहा है। जानिसु अवसर सिय तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। सुअर से जान करके इसकी स्वयंवर की घड़ी आ गई है जान करके जनक जी ने सीता जी को बुलाया। सुंदर सखियां जो हैं अपने साथ लेकर के सीता जी को आई। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। तो सीता जी को लेकर के जब सखियां आई तो यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिय शोभा नहीं जाए बखानी। इतनी सुंदर हैं सीता जी की उनकी शोभा वर्णनातीत है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। जगदम्बिका रूप जगदम्बा है, जगत की माता है, ये आदि शक्ति हैं। सीता तो रूप की और गुण की तो खान है, वो भंडार है। उपमा सकल मोहि लघु लागी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि उनके लिए सारी उपमाएं मुझे छोटी लग रही हैं। प्राकृत नारी अंग अनुरागी। काव्य की जितनी उपमाएं हैं वो सारी कुछ जो मतलब स्त्रियों के लिए जो उपमा की सुंदरता की दी गई है, सीता जी पर कोई नहीं उपयुक्त बैठती, क्योंकि सीता उससे भी बहुत आगे हैं, अतुलनीय है कहा जाए उनकी जो शोभा है। सिय बर नई तेई उपमा देई, कुकबि कहाई अजसु को लेई, ज्यों पट तरिय सीतीय समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी को अगर सामान्य नारियों के लिए जो शोभा का मापदंड है जो कहा जाता है, अगर उस कोई कुकवि जो कवि नहीं, सुकवि नहीं, कुकवि जो कवि है ही नहीं कहा जाए, अगर वो अगर इस तरह की उपमा देता है उनको जो सामान्य स्त्रियों को दी जाती है, तो मूर्ख है वो। उसको अजस मिलेगा, उसको यश नहीं मिलेगा, अयस मिलेगा। ज्यों पटतरी तीय समसिया, ऐसी कोई नारी ही नहीं है जगत में जिसकी तुलना सीता जी से की जाए। उतनी कमनीय, उतनी सुंदर कोई है ही नहीं। तो गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी, विष बारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि वैदेही। और पृथ्वी की स्त्रियों की बात क्या कहें, स्वर्ग लोक की स्त्रियां भी उनकी, देवताओं की स्त्रियां भी उनकी तुलना नहीं कर सकती उनकी सुषमा की, सीता जी के। क्यों? अगर आप सरस्वती से तुलना करें तो बहुत बोलने वाली हैं वो, पार्वती से कहें
तो अर्धनारीश्वर वाली स्थिति है उनकी। उनका आधा शरीर जो है वो स्त्री का है, आधा पुरुष का है। शिव के इसमें अर्धनारीश्वर है वो। कामदेव की स्त्री की अगर बात करें तो वो तो पति विहीना है। और अगर इनका लक्ष्मी जी का जिक्र करें, समुद्र से उत्पन्न, तो उनका भाई तो विष है, विष भी वहीं से उत्पन्न हुआ था। इसलिए देवताओं की स्त्रियां भी उनके सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती, या उनकी उपमा भी सीता को नहीं दी जा सकती। और जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथय पानी पंकज निज मारु। लक्ष्मी से कही, लक्ष्मी की तुलना की बात है तो वो कहते हैं कि ये तो समुद्र से निकली, जिसको मतने के लिए भगवान जी ने क्या किया कि मैंने कठोर पीठ वाले कच्छप का उनको रूप धारण करना पड़ा। वहां से प्रकट हुई लक्ष्मी, और सारे देवताओं ने दैत्यों ने मिल करके समुद्र मंथन किया, तब कहीं शोभा की कहान और ये निकली लक्ष्मी जी। तो ऐसे उपकरण माने इस तरह के प्रयास से जो प्राप्त हुई हैं, उनकी तुलना हम इनसे कैसे करें। यही विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सी समतूल। तो इस तरह के प्रयास करने पर, जहाँ प्रभु को कच्छप बन करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारणा करना पड़ा, जिससे वो डूब न जाए, समुद्र मंथन बीच में ही न रुक जाए, उससे निकली जो लक्ष्मी जी हैं, सुख की मूल हैं जो, वो लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई हैं। तो कवि लोग जो हैं उसे भले ही सीता के तुल्य कहें, मगर उसको या ऐसा कहते हुए भी कभी संकोच में होंगे कि क्या वस्तुतः तुलना की जा सकती है या नहीं। माने वो नहीं, संकोच नहीं कह सकते कि सीता लक्ष्मी की तरह सुंदर है, ऐसा वो कह नहीं सकते। अचली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सखियों के संग चल रही हैं जगदम्बिका सीता, और गावत गीत मनोहर, सखियां मनोहर गीत, मंगलमय गीत गा रही हैं। सोह नवल तनु सुंदर साड़ी, माँ सीता के शरीर पर सुंदर साड़ी नई पहनाई गई है उनको। जगत जननी अतुलित छवि भाई, जगत जननी सीता जी की जो छवि है, उस समय की जो सुषमा है, शोभा है, उनका जो रूप है अतुलित है, कोई तुलना नहीं हो सकती उसकी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। भूषण है, आभूषण पहने हुए हैं जो सखियों ने, उनको अच्छी तरह से श्रृंगार किया है उनका। तो यज्ञशाला में, रंगभूमि जिसे आप कह सकते हैं, उसमें जब सीता जी ने प्रविष्ट हुई, उसमें जो अंदर आई उसके, तो नर और नारी, स्त्री और पुरुष दोनों उनका रूप देख करके मोह गए, मुग्ध हो गए। यहाँ तुलसीदास जी ने अपने ही कथ्य का खंडन किया है। ये थोड़ा प्रसंग हम यहाँ पर दे दे कि काकभूषण जी और गरुड़ जी का जो प्रसंग है, वो क्यों वहां गए थे वो हम बाद में बता देंगे। मगर वहां जब गरुड़ जी को काकभूषण जी कथा सुना रहे हैं, तो वहां एक प्रसंग आता है, उसमें उन्होंने चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने कि मोहन नारी नारी के रूपा,
और पन्नगार यह चरित अनूपा, पन्नग मान सर्प, उनके जो अरि हैं गरुड़, उनको समझा रहे हैं काकभूषण जी कि नारी नारी के रूप से कभी मुग्ध नहीं होती। मगर यहाँ तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। यहाँ नारी भी मुग्ध हो गई नारी से। ये अपने ही कहे कथन का खंडन कर दिया तुलसीदास जी ने। मगर क्या इसके पीछे का छिपा रहस्य क्या? सीता नारी नहीं है ना, सीता तो जगदम्बा है। तो जगदम्बा को देख के नारी पुरुष क्या, सभी तो मुग्ध हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि हरसी सुरन दुंदुभी बजाई, और बरसी प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला, पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितये सकल भुआला। तो देवताओं ने धुंधुभी बजाई, आसमान में सुमन वर्षा करने लगे, और इधर जो है सीता जी रंगशाला में, यज्ञशाला में, धनुष यज्ञ में प्रविष्ट कर रही हैं। उनके हाथ में जयमाल है, और जो राजा जितने उपस्थित थे स्वयंवर में भाग लेने आए थे, उन्होंने उनकी तरफ देखा, माने राजाओं ने देखा सीता जी की तरफ। तो सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, सुनि समी मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी ने चौंक करके, चकित होकर के दोनों भाइयों की तरफ देखा, राम की तरफ देखा, राम ही चाहा। भय मोह बस सब नर नाहा, उधर जितने राजा आए हुए थे सब मोह बस हो गए। वो राजा लोग जो हैं मोह के बस में हो गए। और मुनि जी विश्वामित्र जी के पास दोनों भाइयों को बैठा हुआ देखा सीता जी ने, तो उनके नेत्र जो हैं टकटकी लगा करके उनको देखने लगे राम को। गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सी सकुचानी, लागी बिलोकन सखिन तन, रघुवीर ही उरानी। यहाँ गुरुजी सतानंद जी बैठे हैं, हमारे परिजन बड़े बड़े पिताजी वगैरह सब बैठे हैं, उनका अपना समाज हमारा बैठा है। ये जब सीता जी के मन में आया तो सकुचा गई, और उन्होंने राम और लक्ष्मण की तरफ से जो है अपनी दृष्टि फेर करके उस सखियों की तरफ देखने लगी। मगर इस बीच उन्होंने प्रभु राम की छवि को हृदय में बसा लिया। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन परिहरिणी में से, सोचहि सकल कहत सकुचाही, और विधि सन विनय करहि मन माही। राम रूप अरुषिय छवि देखे, रामचंद्र जी की और सीता जी की छवि, उनका रूप देख करके जितने पूर्वासी नर नारी वहां पर उपस्थित थे उनकी टकटकी लग गई, पलक नहीं झपक रही है उनकी। वो चाहते हैं कितनी देर तक इन दोनों के रूप को निहार लें, अपने हृदय में बसा लें। सब सोच रहे हैं, कहने पे सब चाह रहे हैं, और विधाता से विनय कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं। सब नर नारी क्या कर रहे हैं? हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई, और बिनु विचार पनु तजी नर नाहू, सिया राम कर करें विवाहु। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं नर नारी, अरे इस जनक की जड़ता हर लीजिए,
इसको ये प्रेरणा दीजिए कि अपना प्रण त्याग दे और बिना किसी बाधा के रामचंद्र जी से सीता जी का विवाह कर दे। जगु भल कहिए भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु उरदाहु, यही लालसा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जान की जोगु। नर नारी सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे जग में जनक की बड़ाई ही होगी, भलाई ही होगी, और अगर ये हठ में अपने स्थिर रहते हैं तो बाद में इनको पछताना पड़ेगा। और यही लालसा लेकर के सब लोग जो है आपस में मन में सोच रहे हैं कि सांवरा जो श्यामल जो शरीर जो है जिनका, वो वर जानकी के योग्य है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चलियाए, कह नृपुजाई कहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। इसके बाद जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया, वो उनकी प्रशंसा गाते हुए आ गए। तब राजा जनक ने उनको आदेश दिया कि मेरा प्रण सब सभा को सुना दो। बोले बंदी बचन बरु, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल लखन सिया रामचंद्र शंकर, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।